देखो दोनों दृष्टियां हैं, ये कथा है, कथा में चिंतन की भिन्न भिन्न दृष्टि होती है। ये पहली दृष्टि मैं आपको बता रहा हूं। विश्वामित्र जी अपने को समर्थ मानते, लेकिन जब यज्ञ में सफलता नहीं मिल पा रही थी तब विश्वामित्र जी को लगा अब भगवान के पास चलना चाहिए और भगवान को पाकर के ही मैं सनाथ हो जाऊंगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होव सनाथा। और दूसरा कारण कि विश्वामित्र जी तो उन राक्षसों को मारने में समर्थ हैं, चाहे तो उन राक्षसों को मार डालें। हाँ, विश्वामित्र जी इतने कमजोर नहीं है। बोले महाराज जब यज्ञ करते थे तब वो असुर विघ्न करते थे। अरे बोले जब यज्ञ करते थे तब असुर विघ्न करते थे। अपने मंत्र के प्रभाव से, अपनी विलक्षण विद्या के प्रभाव से चारों तरफ सुरक्षा कवच का निर्माण कर देते। एक भी असुर क्या, एक मच्छर मक्खी भी उनके सुरक्षा कवच का भेदन न कर पाता। पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास वैसी शस्त्र विद्या नहीं जो विद्या विश्वामित्र जी के पास थी। लेकिन फिर भी राम जी के पास आए, दशरथ जी के पास आए राम जी को लेने के लिए। कारण बोले विश्वामित्र जी ने सोचा ये तो दुनियादारी चलती रहेगी, लाखों वर्षों से मैं दुनियादारी में पड़ा हूं, यज्ञ कर रहा हूं, तप कर रहा हूं, अनेक प्रकार की शक्तियां अर्जित कर रहा हूं, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। चलो इस बहाने भी राम जी का हम दर्शन कर लें। एहू मिस देखूं पद जाई, एहू मिस देखूं पद जाई, एहू मिस देखूं पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई, कर बिनती आनो दो भाई, कर बिनती आनो दो भाई। एहू मिस, मिस माने बहाना, इस बहाने भी मैं राम जी का दर्शन कर लूं। और विश्वामित्र जी आए, प्रहरी ने जाकर के सूचना दी विश्वामित्र महर्षि पधारे हैं। सभा चल रही थी, राम जी के विवाह की चर्चा हो रही थी सभा में। वो सभा वहीं बंद हो गई और दशरथ जी महाराज अपने मंत्रियों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर, पुरोहितों को लेकर विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए चल पड़े महाराज। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा, मिलन गयौले विप्र समाजा, करि दंडवत मुनि सन्मानी, करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा आनी, निज आसन बैठा आनी, चरण पखार कीन अति पूजा, चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, ए विविध भांति भोजन करवा, ए विविध भांति भोजन करवा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। मुनि मंडली को लेकर के गए, विश्वामित्र जी का स्वागत किया, लेकर के आए, आसन पर बैठाया, चरण धोया, पूजन किया, भोजन कराया। और भोजन करके जब विश्वामित्र जी महाराज प्रसन्न हो गए तब अपने चारों पुत्रों को बुला करके दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया। पहले पूजन किया, आदर किया और तब कहा कि अब मेरे पुत्रों को आप आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद फोकट में नहीं मिलता, कुछ सेवा करो तब आशीर्वाद मिलता है,
दशरथ जी ने पहले सेवा की, भोजन कराया, आसन दिया, सम्मान किया और तब चारों पुत्रों से कहा बेटा इनके चरणों में प्रणाम करो। पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देख मुनि देह बिसारी, राम देख मुनि देह बिसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरण ससिलोभा, जन चकोर पूरण ससिलोभा, पुनि चरणन मेरे सुत चारी, पुनि चरणन मेरे सुत चारी, पुनि चरणन मेरे सुत चारी। चारों पुत्रों को विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करा। महाराज विश्वामित्र जी ने जब राम जी को देखा, राम देख मुनि देह बिसारी, राम जी को देख करके विश्वामित्र जी अपने आप को भूल गए। अपलक नेत्रों से राम जी को देखने लगे, राम जी की रूप माधुरी का रसपान करने लगे। और फिर दशरथ जी ने कहा गुरुदेव हम आपकी क्या सेवा करें, आप आज्ञा करो। आपके आगमन का कारण क्या है? के ही कारण आगमन तुम्हारा, किस कारण से आपका आगमन हुआ, आप आज्ञा करो, हम आपकी सेवा करेंगे, आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे। विश्वामित्र जी ने कहा राजन असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयो नृप तोहि। असुर मुझे सताते हैं, मेरा यज्ञ पूरा नहीं होता, मैं आपके पास याचना करने आया। दशरथ जी ने कहा महाराज आप आज्ञा करो। जन बल, धन बल, सैन्य बल, जो बल आपको चाहिए मैं देने को तैयार हूं, मैं आपकी सहायता करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा न हमको जन बल चाहिए, न धन बल चाहिए, न सैन्य बल चाहिए, न संगठन बल चाहिए, मैं तो आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को लेने आया। अपने पुत्र राम को अनुज लक्ष्मण के सहित आप मुझे दे दो, इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी और इनका भी कल्याण होगा और आपका सुयश होगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर पद में हो मगनाथा, निशिचर पद में हो मगनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, देहु रघुनाथा, देहु रघुनाथा। लक्ष्मण के सहित आप राम जी को हमें दे दे। आए तो राम जी को मांगने के लिए, लेकिन साथ में लक्ष्मण जी को भी मांग रहे हैं, अनुज समेत। बल्कि विचार करो, लक्ष्मण का नाम पहले लिया, अनुज समेत देहु रघुनाथ। रघुनाथ जी को आप दो, लेकिन अनुज के सहित। पहले अनुज को मांगा, रामानुज को मांगा। क्यों? बोले रामानुज मिल जाएंगे तो राम जी भी मिल जाएंगे। क्यों? बोले रामानुज कौन है? बोले जीवाचार्य हैं। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, जीवों के आचार्य हैं। और आचार्य मिल जाएं तो भगवान मिल जाते हैं। आचार्यवान पुरुषो वेद। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण के सहित राम जी, अनुज समेत देहु रघुनाथा,
निश्चर बधमय होव सना था। और इनका सुयश होगा, आपका सुयश होगा, इनकी कीर्ति बढ़ेगी। आप संदेह छोड़कर अपने पुत्र राम को कुमार लक्ष्मण के सहित मेरे साथ विदा कर। इतना सुनते ही तो दशरथ जी महाराज व्याकुल हो गए। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आप मेरा धन ले लो, संपत्ति ले लो, सब ले लो, कहो तो मैं भी आपके साथ चलूं, जीवन भर आपकी सेवा मैं करूंगा, लेकिन मेरे राम को आप मत ले लो। न रामम ने तुमर्हसी, मेरे राम को आप नहीं ले जा सकते। मैं अपना प्राण दे दूंगा, अपना सर्वस्व दे दूंगा, लेकिन अपने राम को मैं नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया और विश्वामित्र जी उठ करके खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, तो ठीक है राजन, मैं जैसे आ रहा हूं वैसे चला जाऊंगा। गमिष्यामि यथागतम, जैसे आया हूं वैसे चला जाऊंगा। सुखी भव सुहृद्वृता, अपने परिवार के सहित रह करके तुम सुख का अनुभव करो, लेकिन जान लेना मिथ्या प्रतिज्ञा कुस्थ, आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि रघुवंश में एक राजा दशरथ हुआ जो ब्राह्मणों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था। ब्राह्मणों से कहता था, हाँ महाराज हम आपकी सेवा करेंगे, आपको दक्षिणा देंगे, आपका सम्मान करेंगे, और जब देने लेने की बात आए तो बदल जाता था। आपका अपयश होगा, मैं जा रहा हूं। लेकिन विश्वामित्र जी का वह जो क्रोध है ना, वो क्रोध का केवल अभिनय था। विश्वामित्र जी क्रोध करने का केवल अभिनय करते हैं, भीतर से तो प्रसन्न होते हैं। ये बात कैसे समझ में आएगी? बोले जब मानस जी की चौपाई पढ़ो। मानस की चौपाई क्या कहती है? सुनिलिप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माला मुलिया। सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनकी मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित अयोध्यावासी अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरण सेवक यज्ञाध्यक्ष स्वामी श्री भरतदास जी महाराज, जिनके पावन सान्निध्य में ये पवित्र महामहोत्सव बड़े ही सुचारू ढंग से, सुंदर ढंग से संपादित हो रहा है। इस श्री राम कथा के यजमान श्री शिव शंकर झा जी, सपत्नीक सपरिवार, उनके समस्त परिजन पुरजन बंधुजन, दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग पवित्र वैशाख मास में, माधव मास में भगवान श्री हरि की पावन कथा का रसास्वादन कर रहे हैं।
यज्ञ नारायण भगवान का यजन चल रहा है और आज अग्निदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और आज भगवान का भी प्रादुर्भाव कथा में होगा। यज्ञ में प्रथम देवताओं का आवाहन, पूजन, और देवताओं का आवाहन हो जाए, उनका पूजन हो जाए, तब न उनको भोजन कराया जाएगा। लोग कहते हैं महाराज पहले दिन से ही आहुति क्यों नहीं हुई? जिसको आहुति देनी है पहले वे देवता पधारें आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, विधि पूर्वक, फिर उनका समादर और पूजन हो और उसके बाद तब उनको आहुति प्रदान की जाए। तो आज से यज्ञ नारायण भगवान की आहुति भी प्रारंभ होगी। भगवान अग्निदेव यज्ञ मंडप में अरणि मंथन के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित हुए और यज्ञ पुरुष भगवान श्री रघुनंदन आज उनका कथा के माध्यम से प्रादुर्भाव। ये भगवान की कथा हमारे मन को, हमारे चित्त को पवित्र कर देती है। तन को पवित्र करने के बहुत से साधन हैं। गंगा स्नान करो, तन पवित्र हो जाएगा। त्रिवेणी में स्नान करो, तन पवित्र हो जाएगा। पवित्र नदियों में, तीर्थों में जाकर के स्नान करने पर तन पवित्र हो जाएगा। तन को भीतर से भी पवित्र करना है तो शास्त्र कहता है पंचगव्य पी लो, हड्डी के अंदर का भी पाप समाप्त हो जाएगा। इसीलिए यज्ञ में जो यजमान बनता है पहले दिन उसे पंचगव्य पिलाया जाता है, शुद्ध हो करके तब यज्ञ में प्रवृत्त हो। यत्त्वगस्थिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम्। जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, उसी प्रकार पंचगव्य हड्डी के अंदर के पाप को भी नष्ट कर देता है। तो पंचगव्य पी लो, हड्डी के अंदर का भी पाप समाप्त हो जाए। लेकिन ये सारा पाप, ताप, संताप आया क्यों जीवन में, ये विचार पहले करो। जीवन में पाप, ताप, संताप आया क्यों? क्योंकि हमारा मन दूषित था। मन ही समस्त कर्मों का मूल कारण है। क्यों बोले? मन ही संकल्प करता है, मन ही कहता है ये काम हम करें, तो फिर उस काम को हम करने लग जाते हैं।